मुख्य कारण है आप सबको बुलाने का, वो हमारी एक संस्था है लेट्स डू इट इंडिया। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक भारतीय संस्था होने के नाते जिसकी आज पहुंच 22 देशों में हो चुकी है, जिसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में ही नहीं दुनिया भर में भी, और जिसका डायरेक्टली जो एग्रीमेंट्स हैं यूएस की सरकार के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। और जो लेट्स डू इट, इसका नाम ही अपने आप में एक जो मैसेज देने का काम करता है, लेट्स डू इट इंडिया। तो हमने इस विलंब में कि एक कार्यक्रम करने की सोची हमने पिछली बार कि हम क्यों ना अलग देशों के प्रतिनिधियों को बुलाएं, समूह को बुलाएं और प्राइवेट कंपनीज़ के लोगों को बुलाएं। जो कंपनियां भारत में ऑलरेडी कुछ व्यापार कर रही हैं, उन कंपनियों को बुलाने का हमारा मुख्य कारण था कि भारत की जो अभी प्रगति चल रही है उसको कैसे हम प्रगतिशील रखें और उसके साथ साथ उसको कैसे सस्टेनेबल भी डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें। तो लेट्स डू इट इंडिया अभी 22 लाख हमारे वॉलंटियर्स हैं पूरे देश भर में। तो छोटा सा मैं ब्रीफ देना आपको चाह रहा था बस 2 मिनट में कि 22 लाख वॉलंटियर्स हैं, अभी 100 से ज़्यादा हमारे इसमें एम्प्लॉयज़ हैं। इसके साथ साथ 18,000 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं हर प्रदेश में। अभी आप देखेंगे कार्यक्रम में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे एक्टिव पेड वॉलंटियर्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने इसको पूरा नॉन प्रॉफिट होने के नाते सरकार से थोड़ा अभी जितना कम से कम मदद हो सके हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा इसमें काम लेते हैं। और उसके साथ साथ उसी सोच के साथ हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ को आज बुलाया भी है और उसमें हमने राजदूतों को बुलाया है। 28 से ज़्यादा देशों के राजदूत आज इस प्रोग्राम में रहेंगे। उसके साथ साथ हमने कुछ चुनिंदा लोगों को भी यहाँ भारत से जो अच्छा पर्यावरण में काम कर रहे हैं उनको लेके हमने अवार्ड देने की कोशिश करी है। अवार्ड का हमने नाम रखा है विजनरी लीडरशिप एम्बेसडर अवार्ड, कि जो लोगों ने भी देश में किसी भी फील्ड में काम किया है। तो मुख्य रूप से जो हमारी संस्था है 5 चीज़ों में काम करती है। एक है पढ़ाई, जिसमें एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन में हमें इस पिछले ही वर्ष हमें एक देश है यूरोप में एस्तोनिया, वहाँ हमें अवार्ड भी मिला उस देश के राष्ट्रपति से, जिसका सस्टेनेबल एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नाम से हमने यहाँ एक प्रोग्राम चलाया था कश्मीर में एक स्कूल में। और उसके साथ साथ गवर्नेंस में हम काम करते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के आप काफ़ी वॉलंटियर्स को आप देखेंगे, मिज़ोरम से, मणिपुर से, अरुणाचल प्रदेश से, जिसमें हमने सरकारों के साथ मिलकर उनकी पॉलिसीज़ चेंज करने का काम किया पिछले 5 वर्षों में। उसके साथ साथ हमने क्लीन अप एक्टिविटीज़ काफ़ी इस देश में करी। क्लीन अप एक्टिविटीज़ में हमारा हर हफ्ते कहीं ना कहीं 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स आपको क्लीन अप करते मिलेंगे। और उससे भी मैं आपको बताऊं कि हमने एक प्रॉफिट मेकिंग एक काम हमने शुरू किया, जिसका आज हम प्रचार भी करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। आप सभी देखे होंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उसके बाद जो बट बचती है, उसके जो पीछे का कारण बचता है, उसको लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो पूरे विश्व भर में एक हमारी एक संस्था थी जिसने उसको प्रमोट किया कि क्योंकि एक सिगरेट बट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें 1000 लीटर पानी बर्बाद करने का उसमें क्षमता होती है, और उसमें लेड होता है, आर्सेनिक होता है, और 1000 ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो हमने नोएडा में वो फैक्ट्री बनाई जिससे हमने पेपर बनाए, और आज इस पूरे कार्यक्रम के जितना भी हमने पेपर यूज़ किया है पूरे प्रोग्राम में, उसी फैक्ट्री से निकले, उसी सिगरेट बट से निकले हुए, उसी को यूज़ करते हुए वो डेयरी देने का काम किया, उसी का हमने बैग भी बनाने का काम किया। तो हमने इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने का काम किया कि उसमें से पैसा भी जनरेट हो, क्योंकि कोई भी अच्छा काम आप करें अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हम चैरिटी का नाम दे के रख दें तो वो लंबा नहीं चल पाता। तो हमारा उसमें ये था कि क्यों ना हम छोटे छोटे पान की दुकानों पे छोटे डिब्बे लगाएं, जो उनको भी इंसेंटिव दें कि आप 1000 रुपये लें, आप इसको भरवाएं। हमारा लोगों को ये नहीं कहना है कि आप ज़्यादा सिगरेट पिए, हम तो उससे भी चाहते हैं कि ये बिजनेस अपने आप में ख़त्म हो, क्योंकि इसलिए नॉन प्रॉफिट हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये हमने छोटे छोटे से हमने जो इनिशिएटिव शुरू किए जिससे हमारे वॉलंटियर्स जुड़े, तो उसी के चलते हमने आज ये प्रोग्राम करने का सोचा। और हमारे बीच में मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगा। हमारे बीच में मिस्टर आइमे हैं। मिस्टर आइमे बेसिकली स्पेन कंट्री से हैं और वेरी एक्टिव, और ये 100 से ज़्यादा देशों में काम कर चुके हैं पर्यावरण को लेके भी, और अलग अलग उसमें प्रोजेक्ट नहीं, इनका भी इसी चीज़ में लेके हम एक MOU भी आज साइनिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं लॉरेन एंड पीटर यंग। और बेसिकली जो आइडिया हमारा आज है, आप देखेंगे इसमें जो 70 हमने लोग बुलाए हैं उसमें 50 से ज़्यादा में से 40 लोग बाहर से ही, देश के बाहर से आ रहे हैं। तो हमारे देश के लिए ऐसी संस्था, क्योंकि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, लॉ फैकल्टी में, मैं यहीं परमानेंट प्रोफेसर हूँ। मैं इसके साथ साथ अमेरिका में भी 3 महीने और 3 महीने जर्मनी में पढ़ाता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के ऊपर मेरा पढ़ाना रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही सोच थी कि क्यों ना हम ऐसी संस्था बनाएं
क्योंकि बाहर से बहुत संस्थाएं आती हैं नॉन प्रॉफिट में, क्यों ना एक देश से ऐसी संस्था निकले जो बाहर जाके नाम रोशन करे, जो बाहर जाके ऑफिस खोले। और देश, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ऐसा एरा जब देश, जहाँ कोई देश चांद पे एक ऐसी, हमने सबसे कम रुपए में ऐसी हमने वहाँ पर उतारा मून में अपना इसरो ने, तो हमारा देश अभी देश में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 बनने हैं। तो हम क्यों बाहर के NGO से अपनी शिक्षा लें, और हम लें तो हम क्यों ना दें। तो जब हम वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं तो हमें वो भी एक, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आगे बढ़ना होगा और साथ मिलके उसमें आगे बढ़ें। तो मेरा आपसे विनम्र एक निवेदन भी रहेगा कि आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को भी अटेंड करें। आज एक हम बहुत बड़ा MOU भी साइन करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन के बीच में, जिसमें वो मानते हैं कि पर्यावरण से जुड़ते हुए मुद्दों के और पढ़ाई के लेके मुद्दों पे, स्कूलिंग के लेके मुद्दों पे वो कुछ, उसमें कुछ उन्होंने रकम रखी कि उसको लेके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने उनको भी बुलाया, टीम, मिस्टर टीम उनका नाम है। तो वो और स्वतंत्र देव सिंह जी एक मिनिस्टर, वो भी आएंगे इस प्रोग्राम में MOU साइन करने। क्योंकि मेरा मुख्य कारण ये था कि आप बोल के जाइए, मिल के जाइए, लेकिन कुछ साइन भी हो और कुछ चीज़ भी आगे बढ़े, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनसे हम कुछ उनके साथ मिल के करेंगे तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। Pankaj Chowdhury now since 2016 was when you first started. Yes. 2016 when Pankaj came along with this Let's Do It India. And I've been very proud to be a friend and to be able to help. What he's accomplished since then to now has been absolutely amazing. The support he has from so many countries, from the EU, UN, United States, to help with these projects. I just think that all people should be very proud of everything that Pankaj has done. So I would like to continue to support him in every way and wish Pankaj and the team and all the volunteers the very, very best for future projects. Thank you. So where Lorraine goes, I go. Isn't that right, guys? Happy wife, happy life. But yeah, I'm very happy to be involved with the organisation, and I'm amazed at what it's done over the years that it's been going. So it's only a fairly new organisation as far as around the world goes. But yeah, it's a wonderful organisation. I'm very happy to be involved and continue to support the organisation in the future. So my name is Jaime Amoedo. I'm from Spain. I came to know Professor Pankaj not long ago. So I have the honor of chairing a charity, a foundation that is called Plastic Busters, which I'm very proud of. We are in 116 countries. We have a few thousand volunteers working very, very hard. But when I met Professor Pankaj, he was telling me, well, I have millions. I said, well, I definitely need to come to India and see that with my own eyes, no? And I've seen it, no? It's really impressive, as you were saying. It's really impressive what you have achieved in very, very few years, no? Mobilizing millions of people again, no? To do something that is really critical for us, for our environment, for our own health, for our sustainability. And you've come such a long way. I know there's still a lot more that has to be done, no? Of course. But you're really an inspiration for the family of Let's Do It, no, organizations around the world. You're really an inspiration, and thank you very much for that. And thank you to that massive troop of volunteers that you have, especially those that are collaborating with you very, very closely. And I've seen them working very hard, and that are actually making this event today a possibility, not a reality. Thank you very much. Good evening, everyone. It's an absolute honor and privilege to be here in India. What a beautiful country and absolutely incredible people. And what I love about being here is seeing the heart of the nation. And Professor Pankaj has really shown that heart through his foundation work across India. It's so inspirational to us globally, all over the world, to see this. I am the president of Back to Business International, and we facilitate global trade and investment around the world. And it's a privilege when we can meet change makers like Professor Pankaj, because that's what he does. He makes change to the country, he benefits the people, he helps communities. And we... Germany, I know Professor Pankaj from Let's Do It. We are working together on
this global initiative and cleaning up this planet. And I don't have more to add because we've perfectly said everything already. And I'm just honored to work with Professor Pankaj and try to make this world a better and cleaner place. तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़े, तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं प्रोफेसर पंकज चौधरी जी। तो मैं पंकज जी के साथ जुड़ा था 2019 में। तो पहले ऐसा कभी सोचा नहीं था कि पर्यावरण के प्रति कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पंकज जी के साथ जब से जुड़ा तो उन्होंने एक विजन दी, एक क्लैरिटी दी कि तरीका क्या है असल में ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, पर्यावरण को साथ में लेके। तो तब से पंकज भैया के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारी फाउंडेशन जो है वो पर्यावरण के प्रति 4 सालों से ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अब काम कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। और ग्रोथ की विजन है हमारी, आने वाले सालों में आप और ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे और ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ते हुए देखेंगे। तो आने वाले टाइम में और इस तरीके के जो है प्रोग्राम हम करते रहेंगे और चाहेंगे कि आप लोग हमें आके थोड़ा कवर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है हमें भी मीडिया की कवरेज की, कि हमारा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे कि हम किस तरीके का जो है काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे लोगों तक पहुँचे ताकि और लोग जो है जुड़ सके और हर तरीके से जो है लोग जुड़े हमारे साथ।